78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के एलोरा में स्थित संत जनार्दन स्वामी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में भव्य ध्वजारोहण सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वतंत्रता वीर सावरकर जी के वंशज रणजीत सावरकर जी, महंत स्वामी लक्ष्मण गिरी जी महाराज, स्वामी भरतानंद सरस्वती जी महाराज, हिंदू जन जागृति समिति के संगठक सुनील घनवट, ब्रह्मचारी नागेश्वरानंद, सतीश जी वहाणे, श्रीकांत राजनकर समेत गुरुकुल के मुख्याध्यापक, शिक्षक और छात्र व स्थानीय नागरिक वहां पर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी और स्वतंत्रता वीर सावरकर जी के वंशज रणजीत सावरकर जी ने गुरुकुल के सभी छात्रों को संबोधित किया। तो ये तस्वीरें देखिए, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी सबसे आगे चलते हुए यहाँ पर ध्वजारोहण की तस्वीरें भी आपने देखी। तो ये आज का दिन जो हमारा 15 अगस्त का है, समर्पित है देश को, सनातन को। और ये तस्वीरें आप देखिए और क्या प्रतिक्रियाएं भी हैं वो भी आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। जनार्दनाय नमः चंदनम समर्पयामि चंदनांदिया ओम भूर्भुवः निष्काम करोमि महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज की नमस्कार, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पे देता हूँ। और जैसे अभी यहाँ पे सुरेश जी ने कहा कि स्वतंत्रता तो अंग्रेजों से है, इससे पहले मुगल आक्रांताओं से हमने स्वतंत्रता मिलाई है। आज अगर हम देश में देखते हैं तो हम इस्लामी आतंकवाद मुक्त भारत, लैंड जिहाद मुक्त भारत, हलाल मुक्त भारत, ऐसे अलग अलग अभियान चला रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आवश्यकता जो है अभी जनता एनआरसी की आवश्यकता है और भारत घुसपैठिए मुक्त हो। यह अभियान महाराष्ट्र से अभी आज से ही शुरू होने जा रहा है। ये पूरे देश का अभियान बने और पूरा भारत घुसपैठिए मुक्त भारत बने, यही संकल्प आज इस स्वतंत्रता दिन के अवसर पर हम सभी यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत जब विश्व गुरु बनेगा, उसके साथ साथ ये पूरा संकल्प पूरा होगा, ऐसा यहाँ पे मैं व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। को स्वतंत्र होकर मात्र 77 साल हुए हैं और ये हमें याद रखना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद केवल 2 महीने में कश्मीर में एक पहला आक्रमण हुआ, उसके बाद हमारे ऊपर 3 युद्ध तोपे गए, 4 युद्ध तोपे गए, कारगिल को हम युद्ध कहे तो। और ये तो बाहर के युद्ध है, मगर जो घुसपैठिया है, वो जो अंतर्गत जो युद्ध हमें झेलना पड़ता है, जो आतंकवादी युद्ध है, इसका बेस घुसपैठी है। और इन घुसपैठियों को भारत में ही लोग उसको समर्थन दे रहे हैं। करीबन 8 से 9% भारत की आबादी घुसपैठियों की है और ये इसलिए पॉसिबल है कि हिंदू जो है वो इसके बारे में निद्रिस्त है। हम सभी व्यापार, हमारे सड़कों के सभी व्यापार, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, ये सभी आज घुसपैठियों के हाथ में है। तो मैं कहता हूँ कि हिंदू अगर ना लड़े, क्योंकि हिंदू लड़ेगा ये नहीं, मगर अपने जेब में से जो खर्चा करे, हम उसको अगर हिंदू टू हिंदू ट्रेड करे, हम घुसपैठियों का ट्रेड ना करे तो वो भूखे रहेंगे, उन्हें जाना पड़ेगा। दूसरी बात, सिटीजन एनआरसी सुरेश जी ने जो किया है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि आपके आजू बाजू में कौन नया आदमी है, कौन बाहर का है, कौन नहीं। तो आप सजग रहे। हमें इसके लिए जो एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, इसमें सभी लोग आएंगे, उसमें आप सहकार्य करें। और इस घुसपैठियों को अगर नहीं घुसे 10%, 9%, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। कल आपको बाहर जाना पड़ेगा। और याद रखना, अगर ऐसी समय आ गया तो हम हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचा है, हमें तो सिर्फ स्मशान में ही जाना पड़ेगा।
उपस्थित सर्व मान्यवर करतोय की त्यांनी माध्यमिक गुरुकुलाकडे ध्वजारोहण मुख्य कार्यक्रमासाठी तो आपने तस्वीर देखी डॉक्टर सुरेश चव्हाण जी की। एक बार फिर से ध्वजारोहण के बाद उन्होंने जो जनता एनआरसी की मांग की है उनका स्वागत सभी ने यहां पर किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और भी बड़ी खबरें आज स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए हम लेकर आए हैं स्पेशल रिपोर्ट ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अब उनकी दास्तां सुनिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनों को खोया ताकि सभी लोग चैन की नींद सो सकें। नायक चमन सिंह ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध में 13 जून 1999 को तोलोलिंग चोटी पर तिरंगा फहराते हुए अपने जान को बलिदान कर दिए। शादी के बंधन में बंधने के कुछ वर्षों बाद 5 वर्ष और 2 वर्ष के बच्चों और पत्नी को छोड़कर सिर्फ 32 वर्ष की अवस्था में अपने देश के लिए परिवार को अलविदा कह गए बलिदानी नायक चमन सिंह की धर्मपत्नी के साथ हमारे नोएडा के संवाददाता सृजन शुक्ला की खास बातचीत आपको वो सुनाते हैं। क्या हुई है? बलिदानी की पत्नी बोली हैं कि तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या जो अवैध तरीके से कब्जा कर जमीन पर बैठे हैं, लेकिन हमारे पति की शहादत के बाद 25 बीघा जमीन अभी तक नहीं मिली है। बलिदानी हुए हैं, 25 वर्ष हो चुके हैं बलिदान दिए हुए। देखिए क्या हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट है। अगस्त 2024 को देश स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन ये स्वतंत्रता हम भारतीयों को कैसे मिली, कितने संघर्षों के बाद मिली और किसकी वजह से मिली, इसी संदर्भ में आज हम एक वीर बलिदानी परिवार के पास मौजूद हैं। वो है नायक चमन सिंह जी, जिन्होंने 13 जून 1999 को ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध में तिरंगा फहराते हुए अपने जान को बलिदान कर दिया। ऐसे में हम मौजूद हैं उनके परिवार के साथ, उनकी धर्मपत्नी के साथ। आज जानेंगे इस वीर बलिदानी के संघर्ष की कहानी और वीर बलिदानी के परिवार की तब से लेकर अभी तक के संघर्ष की कहानी की। आखिर तब क्या हुआ था, अभी ये क्या हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या इनका जीवन है, क्या जिसकी वजह से हम स्वतंत्र हुए हैं, क्या उस वीर बलिदानी का परिवार भी आज स्वतंत्र है। आते हैं इनकी धर्मपत्नी जी से जानते हैं। हमारे सर्वप्रथम तो सुदर्शन न्यूज चैनल पर नायक चमन सिंह जी का बहुत बहुत जो है श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे जानना चाहते हैं कि ये पूरा संघर्ष की कहानी उनका थोड़ा सा बताइए, कैसा था, कब उनके साथ आपकी शादी कब हुई थी? 86 में। 86 में। हाँ उस जी। समय कितने वर्षों के थे? उस टाइम पे कह नहीं सकती, लगभग ध्यान नहीं। जब शादी हुई तो ये आर्मी ज्वाइन कर चुके थे, फोर्स में जा चुके थे? नहीं, पहले ही शादी हो पहले गई थी। से? हाँ, पहले से? बाद में शादी, वो बाद में नौकरी लगी थी। नौकरी बाद में लगी थी, जी, शादी पहले हुई। शादी पहले हो गई थी। शादी के बाद नौकरी लगी। नौकरी कितने वर्षों तक की? एक साल के बाद, 1 साल के बाद शादी से 1 साल हाँ। के बाद नौकरी लगी थी। आर्मी में चले गए, हम्म। देश की सेवा में। तो आपको खुशी भी तो हुआ होगा? खुशी हुआ था, जी। पर भगवान ने कष्ट भी तो इतना दे दिया कि जिंदगी कष्ट में उसमें जाएगा। तो ये 2000 उसमें भर्ती हो गए उस आर्मी में। उसके बाद जो है ट्रेनिंग करने के बाद जो है 1-2 साल बाद वहाँ गए थे श्रीलंका। श्रीलंका में लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ भी 2 गोली लग गई थी जब मेरे पे बच्चे नहीं थे। उसके बाद से संघर्ष देखती आई हूँ कि जब भी मतलब लड़ाई में से आए थे, 2 गोली लग गई थी। एक सर के साइड में निकल गई थी, एक कंधे के ऊपर निकल गई थी, तो खून बह रहा था।
तो नुक मेरे को हेलीकॉप्टर से वहाँ ले गए थे, पूना ले गए थे। तो वही है। अब जब ग्वालियर में पोस्टिंग थी तो यहाँ की कारगिल की लड़ाई सुनी, तो हमको जो है, मेरे को और मेरे बच्चे को यहाँ मेरठ छोड़ के गए थे, शिफ्ट करके गए थे। उसके बाद जो 28 मई को गए, 13 जून को खबर आ गई थी गाँव में। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, कि आज भी हम इतने परेशान हैं कि जो लोहिया हैं और जो मुसलमान हैं, उनकी तो मस्जिद इतने बड़े बड़े पे बनी हुई है सरकारी जमीन पे, उनको वो तो बना लेते हैं। और आज जो है 25 बीघा जमीन मिलनी थी, भूमि जमीन जो खेती की होती है, आज लो वो नहीं मिली मेरे को। और अब जो है पेट्रोल रह गया है, डीजल खत्म हो चुका है, सीएनजी की यहाँ मेरे पास में जमीन नहीं है। मैं ये कहती हूँ, ये मैं सेक्टर 54 नोएडा से बोल रही हूँ, जहाँ मेरा पेट्रोल पंप है सेक्टर 54 में, इसके पीछे इतनी कम से कम 1000 मीटर में बना हुआ मस्जिद है। मुख्यमंत्री जी, ऐसी हमारी दुख के साथ में हम कह रहे हैं, तो कम से कम हम पे ध्यान ये दिया जाए कि 1000 मीटर में तो मस्जिद बन गई है, कोई खरीदी नहीं जमीन, मस्जिद बन गई है। और हम जो है एक जो देश के लिए शहीद हो गए, आज हम एक पेट्रोल रह गया है, डीजल खत्म होने वाला है, अब सेल नहीं होता, कस्टमर आते नहीं, तो मैं अकेला पेट्रोल कितना बेच लूंगी मैं? तो मेरे को जमीन इतनी कम है कि इसमें सीएनजी भी नहीं लगा सकती। तो मेरे को जो है, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी, मेरे को जो सीएनजी की यहाँ जमीन दी जा। जी। हाँ, कितने सेक्टर 54 में। जी। शादी के कितने वर्षों बाद शहीद हो गए थे समन? अब मैं 28 साल की थी, वो 32 साल के थे जब शहीद हो गए थे। 32 साल में शहीद हो गए। हाँ, 32 साल में शहीद हो गए थे। बच्चे आपके थे? दो बेटे हैं। कितने वर्ष के थे उस समय जब उन्होंने? बड़ा बेटा मेरा 5 साल का था, छोटा बेटा 2.5 साल का था मेरा उस टाइम पे जब शहीद हुए थे। उनके शहीद होने के बाद तो कैसा आपका संघर्ष का जीवन रहा है? संघर्ष ही संघर्ष किया है, बस मैंने बिजनेस चलाया, यहाँ भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत ही ज्यादा। सरकार द्वारा भी कुछ देने के लिए अनुदान वगैरह कहा गया होगा? बस मैं सरकार से यही कहूंगी कि मेरे को जो है जमीन और एक सीएनजी की जमीन दे जाए। मुख्यमंत्री जी, मैं हाथ जोड़ के यही कह रही हूँ। वादा किया गया था जमीन देने का घोषणा करी थी। जो मेरे साथ की लेडीज हैं, एक सैदपुर की है, एक वहाँ की है, मेरठ के धोर है, सिरसिली गांव पड़ता है, एक सैदपुर यूपी में पड़ता है। सैदपुर जो आर्मी की भर्ती होती थी, उनको भी 25 बीघा मिल चुकी है, और मेरे को जमीन नहीं मिली है। जो और लोग हैं और लेडीज हैं, उनको भी मिल चुकी है, पर मेरे बच्चे पे इतना तो दया करके, ध्यान करके क्या कहते हैं, मेरे को गांव की वो खेती की जमीन दी जाए। तो आपने देखा नायक चमन सिंह जी की संघर्ष की कहानी, उनके वीरता की कहानी, जो ऑपरेशन विजय में कारगिल के युद्ध में 12 जून 1999 में तोली लिंक की चोटी पर 6 जवान चढ़ते हैं, उसमें से 5 वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें से एक थे हमारे जाबाज जवान नायक चमन सिंह जी। वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी सम्मान से कोई भी सम्मान नहीं मिला। अभी तक किसी भी सम्मान से जो है उन्हें दिया नहीं गया है। और साथ ही बात करें उनके परिवार से, उनके धर्मपत्नी से जो अभी बात हुई, तो उनका। चलिए, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। अब आपको ऐसी ही एक और कहानी से रूबरू कराते हैं जो देश की रक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिए हैं। कहानी मेजर अनुराग नौरियाल की है। ऑपरेशन रक्षक में आतंकियों का सामना करते हुए आखिरी क्षण तक वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपने जान को बलिदान कर दिए
शादी के बंधन में बंधने के मात्र 9 वर्षों बाद 5 वर्ष और 7 वर्ष के बच्चों और पत्नी को सिर्फ 34 वर्ष की आयु में 34 वर्ष की अवस्था में अपने देश के लिए परिवार को अलविदा कह गए बलिदानी मेजर अनुराग नौरियाल की धर्मपत्नी के साथ हमारे संवाददाता श्रीजन शुक्ला की खास बातचीत। आइए आपको वो सुनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोग स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोग खुशियां मनाते हैं और अपने देश को आज़ाद पा करके लोग जगह जगह जश्न मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो हमारे जवान थे, जो हमारे देश के जवान थे, जिन्होंने अपने जान को बलिदान कर दिया, उनकी अहम भूमिका रही है। उन्हीं की वजह से आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है और गणतंत्र दिवस मनाता है। लेकिन हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर बलिदानी मेजर अनुराग नौरियाल के घर पर उपस्थित हैं और उनकी धर्मपत्नी जी से खास बातचीत करेंगे कि उनके पूरे संघर्ष की कहानी, कि शुरू से अब तक की संघर्ष कहानी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ इनसे जानेंगे। सबप्रथम हम सुदर्शन न्यूज चैनल में अनुराग नौरियाल जी का बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करते हैं और बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे देश के ऐसे ऐसे जवान रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को बलिदान कर दिया, अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया। मैं पूरा संघर्ष कहानी कैसे हुआ था, शुरुआत में कब आपसे मुलाकात हुई, शादी कब हुई, उसके बाद कितने वर्षों तक आपके साथ रहे? मैं उमा नौरियाल हूँ। मेरे पति शहीद मेजर अनुराग नौरियाल थे और उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला था। तो हम लोगों की शादी 1981 में हुई थी और ये 10 पैरा कमांडोज में थे, जोधपुर बेस्ड डेजर्ट कमांडोज हैं ये लोग। और हम वहाँ शादी के बाद वहीं गए थे यूनिट में, फौज के उसमें। और 89 में इनकी पोस्टिंग हुई थी फिरोजपुर में। वहाँ पे ये ब्रिगेड मेजर थे 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड में। ये वो जगह है जहाँ पे इनकी जहाँ एरिया है जहाँ पे इनकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। तो ये 90 की बात है। अक्टूबर 23 को से पहले दिवाली मना के ये लोग कोई अपनी किसी उसमें गए थे, एक्सरसाइज या कोमिंग ऑपरेशंस में। और 23 अक्टूबर दिन की बात है ये। तो किसी आतंकवादी ने कुछ फौजियों को घेर लिया था। तो ये लोग बचाने के लिए गए उन लोगों को और इन्हें पता लगा कि आतंकवादी है छुपा हुआ। वो गन्ने के खेत होते हैं वहाँ पे, फार्मिंग वगैरह, गन्ने की खेती ज़्यादा है उधर की साइड, पंजाब साइड। तो वहाँ पे आतंकवादी छुपा हुआ था। तो ये भी उसको ढूंढने के लिए, ये भी लोग उसको पकड़ने के लिए गए। तो हुआ क्या कि इनके आगे कोई जवान था जिसको गोली लगी। तो इनको पता लग गया कि आतंकवादी कहाँ किस जगह छुपा हुआ है। तो इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। उन्हें मालूम था ये मार देगा जवान को। तो ये आई टू आई कांटेक्ट इनका हुआ और इन्होंने। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। मेरी और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद,